हेलो एवरीवन, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। हम उसी को आज फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमने पढ़ा था कि रूट्स में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो उसमें डाइट टू पॉलीआर्क जाइलम पाए जाते हैं और वो एक्सार्क कंडीशन में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम स्टेम की एनाटॉमी की बात करें तो स्टेम में कॉर्टेक्स में टेनिफेरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें टेनिन्स प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल्स कोलैटरल और एंडार्क टाइप के एंड ओपन टाइप के होते हैं। ये बंडल्स एक रिंग में अरेंज रहते हैं। जाइलम स्टेम में जाइलम में ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। वहीं वेसल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्शन नीटिल्स। नीटिल ऑर्डर्स के जो मेंबर्स हैं उनमें वेसल्स प्रेजेंट होती है। वेसल्स जो है वो हमारे जिम्नोस्पर्म्स का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करते हैं तो उसके टू प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है। वंस द कवरिंग ऑफ सीड कोट और कवरिंग ऑफ सीड। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड पाए जाते हैं, वहीं एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती है और एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होती है। बट जिम्नोस्पर्म्स के नीटिल्स ऑर्डर्स के मेंबर्स में वेसल्स प्रेजेंट होती है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीड ट्यूब्स एंड फॉलन पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। स्टेम शोज द सेकेंडरी ग्रोथ। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हायर प्लांट्स मेंबर्स हैं और ये दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ्स पाए जाते हैं। इन दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ्स पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो एनुअल रिंग्स है वो क्लियरली विजिबल होती है। वुड जो होता है वो दोनों तरीके का पाया जाता है, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, लार्ज पिथ एंड कॉर्टेक्स। मेनोजाइलिक वुड में जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो अबंडेंस अमाउंट में होता है और पिथ एंड कॉर्टेक्स जो है वो भी लार्ज अमाउंट में होते हैं। वहीं जाइलम ट्रैकेट्स जो है वो लेस अमाउंट में होती है। एग्जाम्पल साइकस। और क्योंकि इसमें जाइलम ट्रैकेट्स लेस अमाउंट में होती है तो इसका जो वुड है वो ड्यूरेबल नहीं होता है और इसे हम फर्नीचर के तौर पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम देखें पिक्नोजाइलिक तो पिक्नोजाइलिक में जाइलम ट्रैकेट्स जो होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है और पैरेन्काइमेटस और कॉर्टेक्स और पेथ स्मॉल अमाउंट में होता है और इसमें जाइलम ट्रैकेट्स होने के कारण ये ड्यूरेबल टिम्बर के तौर पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल पाइनस। लीफ की बात करें, अगर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करें तो लीफ की जो क्यूटिकल है वो थिक होती है और स्टोमेटा संकन होते हैं। मीजोफिल सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं यानी विभेदित होते हैं या अनविभेदित होते हैं। साइकस में जो मीजोफिल सेल्स है वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होते हैं। वहीं पाइनस और सेड्रस में ये सेल्स अविभेदित होते हैं। ज़्यादातर लीव्स में लेटरल वेन्स नहीं होती है। लेटरल वेन्स का मुख्यतः क्या होता है कि वो लीव्स जब स्टेम से जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो लीफ में अपना फूड ट्रांसलोकेट करते हैं, बट अगर लेटरल वेन्स नहीं है तो फिर लीफ को फूड कैसे मिलेगा। तो इसके लिए जिम्नोस्पर्म्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ जो है वो काम आते हैं। वेनेशन की बात करें लीफ में तो ज़्यादातर लीव्स में सिंगल वेन पाई जाती है। पैरेलल टाइप का वेनेशन मिलता है वेल्वेशिया में, रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन मिलता है नीटम में और डाइकेटमस टाइप का मिलता है गिंको में। रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट इन ऑल कॉनिफर्स एक्सेप्ट टेक्सस। म्यूसिलेज डक्ट्स प्रेजेंट इन साइकेड्स एंड गिंको। लेटेक्स ट्यूब्स प्रेजेंट इन नीटम। और उसी के साथ अगर हम लीफ में वस्कुलर सप्लाई की बात करें तो वो वेरिएबल है। साइकस में जो पेटियोल में वस्कुलर बंडल सप्लाई होती है वो इन्वर्टेड ओमा शेप्ड में अरेंज होती है। वहीं पिटियोल में गिंको में पिटियोल्स जो है उसको 2 बंडल्स ही रिसीव हो पाते हैं और नीटम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो आर्क शेप में अरेंज होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेयरली मिलता है। एक्सेप्शन
साइकिड्स। साइकस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बल्बिल्स के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेटेरोस्पेरस होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स पे बॉर्न होती है, वहीं मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल्स पे होती है। स्पोरोफिल्स मीन्स स्पोर्स बियरिंग लीव्स। वो लीव्स जो स्पोर्स को बियर करें उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। अगर वो माइक्रोस्पोर्स लगे हैं अगर अपनी लीव्स पे तो उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहेंगे, और अगर मेगास्पोर्स लगे हैं तो उन्हें हम मेगास्पोरोफिल्स कहेंगे। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स है ये सेपरेटली एक कॉम्पैक्ट एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोन्स कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलके कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या बनाएंगी? मेल कोन, एंड मेगास्पोरोफिल्स बनाएगी फीमेल कोन। जनरली सभी जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कोन या स्ट्रोबिली कहते हैं बनाते हैं। बट साइकस में ओव्यूल्स जो होते हैं वो लूज मेगास्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। अगर हम कोन की बात करें तो वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल। जो अभी हमने बात की कि माइक्रोस्पोरोफिल्स है तो वो क्या बनाएगी? मेल कोन, और मेगास्पोरोफिल्स है तो वो क्या बनाएगी? फीमेल कोन। तो कोन्स जो होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यूनिसेक्सुअल टाइप होते हैं, एक्सेप्शन एफिड्रा फोलिएटा एंड एफिड्रा इंटरमीडिया। इन दोनों में जो कोन्स है वो बाइस्पोरेंजिएट टाइप के पाए जाते हैं। अगर हम मेल कोन्स की बात करें तो मेल्स कोन्स यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मीन्स इनकी जो लाइफ है वो छोटी होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो लीफ के एबैक्सियल साइड के ऊपर अरेंज होती है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो एलएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बता रहा है, एलएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसमें जब हमने एलएस काटा तो ये मेल कोन दिख रहा है, तो ये इसकी स्पोरोफिल्स हैं जो कि एक कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और इसमें लीफ के अबैक्सियल साइड्स मीन्स अवे फ्रॉम स्टेम, ये जो स्टेम की सेंट्रल एक्सिस है उससे दूर लग रही है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अबैक्सियल साइड। नंबर ऑफ स्पोरेंजिया पर स्पोरोफिल वेरीज फ्रॉम 2 to many। स्पोरेंजिया जो है वो एक लीफ पे कितनी होगी इसका नंबर वेरी करता है। पाइनस में ओनली 2 स्पोरेंजिया है तो साइकस में बहुत सारी स्पोरेंजिया लगती है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। फर्दर अगर हम फीमेल कोन्स की बात करें तो फीमेल कोन्स परसिस्टेंट ऑन प्लांट फॉर सेवरल ईयर्स। हमने मेल्स कोन की बात की कि मेल कोन शॉर्ट लिव्ड होती है, वहीं अगर हम फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन परसिस्टेंट होती है, मीन्स वो प्लांट पे लगी रहती है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक। फीमेल कोन्स जो होती हैं अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें जैसे साइकस में फ्योलियज लीव्स होती हैं उसी के समान दिखाई देती है, पर कहीं पे ये कॉलिन भी होती है जैसे पाइनस में। मेगास्पोरेंजियम इज नेकेड स्ट्रक्चर ऑन एडेक्सियल सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल की तरह मेगास्पोरेंजियम भी लीफ के एडेक्सियल सरफेस पे लगती है। यहाँ हम लीफ की जगह स्पोरोफिल टर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यह कोन लाइक स्ट्रक्चर हो रही है और इस पे स्पोर्स बियर कर रहे हैं इसलिए। ओव्यूल्स की बात करें तो ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस का टाइप का होता है। ऑर्थोट्रोपस मीन्स इसमें इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल एंड ओव्यूल सभी जो है एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है, तो इसमें ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। यूनिटैग्मिक मतलब सिंगल लेयर्ड का, सिंगल टैगमम से कवर्ड होता है, बट नीटेल्स में ये बाइटैग्मिक होता है, मीन्स 2 टैगमिक से 2 इंट्यूगमेंट से कवर्ड होता है। ओव्यूल की जो सिंगल टैगमा है वो फर्दर 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। आउटर
उसमें से आउटर और इनर लेयर जो है वो फ्लैशी होती है और मिडल लेयर स्टोनी होती है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो अपनी वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस पे डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, साइकस में 3 सेल स्टेज पे ही माइक्रोस्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, पाइनस में 4 सेल स्टेज पे और एफिड्रा में 5 सेल स्टेज पे। ये माइक्रोस्पोर्स नॉन मेटाइल्स होते हैं, मींस इनके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करें, एक्सेप्शन साइकिस और जिंको। पॉलिनेशन डायरेक्ट टाइप का होता है और इसमें विंड पॉलिनेशन होता है, मींस माइक्रोस्पोर्स जो है वो ओव्यूल तक विंड्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट इज वेरिएबल। देयर आर सेवरल आर्किगोनिया इन साइकस एंड 2 इन पाइनस। फीमेल गैमेटोफाइट में जो आर्किगोनिया की नंबर है वो भी वेरिएबल होते हैं। साइकस में बहुत सारी आर्किगोनिया होती है गैमेटोफाइट में, वहीं पाइनस में उनके नंबर ओनली 2 होते हैं। अगर हम आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 1 एग सेल होता है, सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं, वहीं नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो आर्किगोनियम में एब्सेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो साइफोनोकेमिक टाइप का होता है। साइफन मीन्स ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जो होती है जिम्नोस्पर्म्स में वो स्पर्म कैरियर के तौर पे काम करती है, जैसे कि पाइनस में, और हॉस्टोरिया के तौर पे भी काम करती है जैसे साइकस में। जाइगोट की बात करें तो जाइगोट डिप्लॉयड नेचर का होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ये नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन के मदर सेल के तौर पे काम करता है, इसीलिए इसको मदर सेल ऑफ नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन भी कहते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोप्लास्टिक होता है, मीन्स जो हमारा डिप्लॉयड जाइगोट बना है उसका जो बेसल पार्ट है वो स्पेशली डेवलप करता है एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है, ये वापस एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से बिफोर हो जाता है, इसलिए एंडोस्पर्म यहाँ पे हैप्लॉइड टाइप का होता है। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो, ओके। तो जैसे ये नाम बता रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी, सेवरल एम्ब्रियो इन अ फीमेल गैमेटोफाइट। एक ही गैमेटोफाइट में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी किस कारण से होती है? तो ये मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से भी हो सकती है और जाइगोट के डिवीज़न से भी हो सकती है कि जाइगोट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और अलग हो गया और वो अलग अलग सेल्स फिर अलग वापस एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो इसमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। बट पॉलीएम्ब्रियोनी होने के बाद भी ओनली एक सिंगल एम्ब्रियो ही आगे मैच्योरिटी को अटेन कर पाता है, क्योंकि इनके बीच न्यूट्रिशनल कंपटीशन होता है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से लिखेंगे, जैसे नेकेड ओव्यूल्स हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन गया? सीड में डेवलप हो जाएगा वो। और जो आउटर इंटेगुमेंट्स थी और जो ओव्यूलर इंटेगुमेंट थी वो सीड कोट बना देगी, ओके। और कॉटिलिडन्स की बात करें तो साइकस में 1 या 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, वहीं पाइनस में नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में लाइफ साइकिल डिस्टिंक्ट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, जिसमें डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज होती है और गैमेटोफिटिक फेज जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज पे डिपेंड करती है।